हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम अपने पास है आइडियल्स एंड क्वोशेंट रिंग्स। देखिए, जिस तरीके से ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप को समझते हुए हम चैप्टर नंबर सेकंड कोसेट समझते हैं, बिल्कुल सेम वे में रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फिफ्थ रिंग्स एंड फील्ड को समझते हुए हम समझते हैं आइडियल्स एंड क्वोशेंट रिंग्स चैप्टर नंबर 6। तो एक तरीके से ये अपने पास सिमिलर है ग्रुप थ्योरी का जो अपने पास चैप्टर नंबर सेकंड था कोसेट, उसके समझते हैं किस तरीके से है। देखिए, इन ग्रुप थ्योरी जो अपने पास चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें हमने क्या समझा था कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, बिल्कुल सेम वे में इन रिंग थ्योरी जो अपने पास ये चैप्टर नंबर 6 है आइडियल्स एंड क्वोशेंट रिंग्स, हम यहाँ पर समझते हैं जिस तरीके से वहाँ पर हमने नॉर्मल सब ग्रुप समझा था, यहाँ पर हम समझते हैं आइडियल्स अपने पास क्या होता है। ठीक है, फिर इन ग्रुप थ्योरी चैप्टर नंबर सेकंड में हमने ये समझा था कि क्वोशेंट ग्रुप किसे हम कहेंगे, और इन दिस चैप्टर बिल्कुल सिमिलर वे में जिस तरीके से वहाँ पर हमने क्वोशेंट ग्रुप समझा था, यहाँ पर हम समझते हैं क्वोशेंट रिंग हम किसे कहेंगे। ठीक है, अब समझना स्टार्ट करते हैं आइडियल्स को। तो आइडियल अपने पास दो टाइप का होता है, एक लेफ्ट आइडियल और एक राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल बिल्कुल सेम उसी वे में जिस तरीके से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होता है। अब लेफ्ट आइडियल हम किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन देखिए। इन नॉन एम्पैथी सबसेट अस ऑफ ए रिंग आर, जो रिंग आर का ये सेट है, इससे हमने एक नॉन एम्पैथी सबसेट अस बना लिया, और इसको सबसेट अस को हम लेफ्ट आइडियल तब कहेंगे, लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर तब कहेंगे इफ यदि ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि हम दो एलिमेंट यदि लेते हुए चलें इस सबसेट अस से, डेट इम्प्लाइज इनका डिफरेंस भी इसी सबसेट में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंडली, यदि हम कोई एक एलिमेंट लेते हुए चलें इसे सबसेट अस से, और एक एलिमेंट हम लेते हुए चलें रिंग आर से, तो हम जब रिंग आर का एलिमेंट है इसके लेफ्ट साइड, देखो यहाँ पर हम लेफ्ट आइडियल की बात करें तो लेफ्ट साइड से जब प्रोडक्ट में लेंगे, ऑपरेट करवाएंगे, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ये भी होने पास इस सबसेट अस में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू अस एंड आर बिलोंग टू रिंग के लिए, ये आर एलिमेंट को बताता है यहाँ पर रिंग्स के, ये यहाँ पर बताता है अपने पास सबसेट अस के एलिमेंट्स को। तो ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई करता है ये सबसेट अस है किसी भी एक रिंग का, ये अपने पास सबसेट है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपने पास लेफ्ट आइडियल है इस रिंग आर के लिए। बिल्कुल सेम वे में अपने पास होता है राइट आइडियल। ए नॉन एम्पैथी सबसेट अस ऑफ ए रिंग, ये रिंग अपने पास आर है, विद रिस्पेक्ट टू आर सेट हमने एक सबसेट अस ले लिया, इज सेट टू बी ए राइट आइडियल ऑफ दिस रिंग आर इफ यदि दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करे, एक तो बिल्कुल सेम यही रहेगी अपने पास, यदि कोई भी दो एलिमेंट इस सबसेट से हम लेते हुए चलते हैं तो इनका डिफरेंस भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए इसी सबसेट में। और सेकंड ये रहेगी अपने पास, यदि कोई ए एलिमेंट हम लेते हैं इस सबसेट से और आर एलिमेंट हम लेते हैं रिंग से, डेट इम्प्लाइज आर को यदि इसके राइट साइड से ऑपरेट करवाएंगे तो अपने पास ये जो इनका प्रोडक्ट होगा ये भी इसी सबसेट में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू अस एंड स्मॉल आर बिलोंग टू रिंग, सभी एलिमेंट जो कि हम ले रहे हैं ए टाइप का सबसेट से और आर टाइप का एलिमेंट रिंग से, सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन हमारे पास होल्ड होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन यदि ये सबसेट होल्ड करता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये अपने पास राइट आइडियल है इस रिंग आर के लिए। और यदि कोई सबसेट अपने पास लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो अपने पास आइडियल है उस रिंग आर के लिए। तो टोटली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन नॉन एम्पैथी सबसेट अस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग, नोट यहाँ पर लेफ्ट नोट राइट, ये दोनों ही अपने पास हो जाएंगे तो इनको हम बोलेंगे आइडियल सिंपल वे में। ठीक है, तो टोटली हम क्या लिख सकते हैं कि ये कंडीशन तो अपने पास होल्ड होगी कि सबसेट के दो एलिमेंट का डिफरेंस भी इसी सबसेट से बिलोंग करे, साथ ही यहाँ पर
जो लेफ्ट आइडियल की कंडीशन होती है ये, और जो राइट आइडियल की कंडीशन होती है ये भी अपने पास होल्ड होंगी प्रत्येक उन एलिमेंट के लिए जो कि ए टाइप के बिलोंग करते हैं सबसेट से एंड स्मॉल आर टाइप के बिलोंग करते हैं रिंग से। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं आइडियल्स ऑफ दिस रिंग आर। तो अपने पास किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोई सबसेट देते हुए किसी भी रिंग का कि ये बताइए कि लेफ्ट आइडियल है, तो हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशन वहां पर दिखा देंगे। कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उस सबसेट से और उनका डिफरेंस भी दिखाएंगे सबसेट से बिलोंग करता है, और फिर एक एलिमेंट हम लेंगे रिंग का और एक लेंगे सबसेट का, और लेफ्ट साइड से यदि ऑपरेट करवा दें सबसेट के एलिमेंट के साथ रिंग के एलिमेंट को, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो भी अपने पास सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। तो उसको हम कह देंगे कि अपने पास लेफ्ट आइडियल है। बिल्कुल सिमिलर वे में फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर भी सेम रहेगी। चेंज अपने पास ये आएगा कि अब जो हम रिंग का एलिमेंट लेंगे उसको राइट साइड से यदि ऑपरेट करवाते हुए प्रोडक्ट को दिखा देंगे कि अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे राइट आइडियल। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी तो टोटली हम बोल देंगे कि वो सबसेट अस अपने पास आइडियल है रिंग आर के लिए। अब कुछ यहाँ पर रिमार्क के तौर पर केसेस हैं जिनको हम समझ सकते हैं बुक की सहायता से। देखिए, अस इज कॉल्ड ए टू साइडेड। साइड मीन्स यहाँ पर लेफ्ट और राइट आइडियल की बात की गई है। कोई भी सबसेट अपने पास है, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, लेफ्ट आइडियल की भी और राइट आइडियल की भी। उसको हम बोलते हैं टू साइडेड या बोथ साइडेड आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन कम्यूटेटिव रिंग, ये अपने पास केस रहेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इफ रिंग जो हम ले रहे हैं जिसका हम सबसेट लेंगे उसको आइडियल बताने के लिए, अगर वो अपने पास रिंग कम्यूटेटिव है देन, तो इस केस में जो एवरी लेफ्ट और जो राइट आइडियल बनेंगे इसमें वो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसमें अपने पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगी रिंग में प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ए इंटू में आर और आर इंटू में ए, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो इस केस में हम लेफ्ट और राइट आइडियल नहीं बोलेंगे, टोटली इनको आइडियल बोलेंगे। वी से इन जनरल आइडियल नोट लेफ्ट राइट है, यहाँ पर लेफ्ट राइट आइडियल नहीं बोलेंगे, टोटली आइडियल बोलेंगे इनको। ठीक है, जो भी हम सबसेट लेंगे उसको बोलेंगे कि ये अपने पास आइडियल है इस कम्यूटेटिव रिंग के लिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास एवरी रिंग आर हैज ऑलवेज टू आइडियल्स। एक रिंग आर के लिए अपने पास हमेशा दो ऐसे आइडियल होंगे, आइडियल में से दो ऐसे सबसेट होंगे। एक सबसेट जैसे हमने ले लिया उसमें सिंगल ट्री सेट 0 ही है, और सेकंड हमने इसी सेट को ले लिया जिससे अपने पास रिंग बनी है, तो दो इसके सबसेट हो चुके हैं। अब ऐसे जो दो सबसेट होंगे ये इस रिंग के लिए जब आइडियल बनेंगे तो इन आइडियल को हम बोलेंगे ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल। बाकी सभी को, इनके अलावा जो आइडियल होंगे उनको हम बोलेंगे प्रॉपर आइडियल ऑफ दिस रिंग आर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। और देखिए, आपको एक बात और बताता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कंपेयर किया ना, नॉर्मल सब ग्रुप एक तरीके से सब ग्रुप को आइडियल के साथ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये होती है ना, ये अपने पास ये सब ग्रुप की ही कंडीशन होती है। देखो, किसी भी एक अपने पास कोई भी एक सबसेट अच्छा है किसी भी एक ग्रुप के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप है, इसको हम सब ग्रुप यदि बताना चाहते हैं तो कंडीशन क्या रहेगी अपने पास, ए बी हम दो एलिमेंट लें इसे सबसेट अच्छे से, ए इंटू में बी एलिमेंट का इनवर्स भी हम ये दिखा दें कि यदि ए के इंटू में लेंगे और अगर इनका प्रोडक्ट अपने पास इसी सबसेट से बिलोंग करता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये अपने पास सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप है। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर हम बात करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पर अपने पास देखो रिंग होती है ना, ये रिंग, इसमें अपने पास 8 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। ये रिंग अपने पास जो ये सेट आप आर देख पा रहे होंगे ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो जो ये ग्रुप होता है एक तरीके से, जो अपने पास इस ग्रुप से हमने सबसेट बनाया, इस सेट से हमने एक सबसेट अस लिया, तो इस सबसेट को सब ग्रुप ही तो बताते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब ग्रुप होगा। जैसे कि देखिए, दो एलिमेंट हमने लिए ए बी सबसेट अस से, ठीक है, तो बिल्कुल सेम वे में जिस तरीके से यहाँ पर हम इसको सब ग्रुप बताते हैं इसी को भी हम सब ग्रुप बताते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में थी ये कंडीशन, यहाँ पर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो देखिए, ए यहाँ पर ये ग्रुप अपने पास अबेलियन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो देखो एडिशन का अपने पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर बी एलिमेंट का हम यहाँ पर अब क्या ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो हम क्या दिखा देते हैं, ए नेगेटिव बी भी इसी सबसेट से बिलोंग करेगा। इट मीन्स इस अस को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सब ग्रुप ऑफ दिस अबेलियन ग्रुप आर।
ठीक है, इस ग्रुप के लिए हम इसको सब ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये सब ग्रुप से रिलेटेड है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि रिंग थ्योरी में हम नॉर्मल सब ग्रुप को देखते हैं और यहाँ पर आइडियस को देखते हैं, तो इस तरीके से रिलेटेड है। ये अपने पास एक तरीके की सब ग्रुप की कंडीशन ही होती है। जैसे कि अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम थ्योरम्स करेंगे तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर S1 एंड S2 आर टू सब ग्रुप ऑफ रिंग आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो अपने पास सेट होता है, ये अपने पास जब हम इसको आइडियल प्रूव कर रहे होते हैं तो एक तरीके से ये सब ग्रुप ही होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, लेफ्ट और राइट आइडियल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो एक दो एग्जांपल ये हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा जिससे कि हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बार नॉर्मल एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर। तो एक रिंग आर है अपने पास, आर बी ए रिंग, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर आर बी ए रिंग ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड ऑफ एक फील्ड अपने पास क्या होता है जिसमें 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों, रिंग में अपने पास 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो एक तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर फील्ड की बात क्यों की गई है। देन सबसेट, आज हमने एक सबसेट ले लिया जिसके अंदर कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड एंट्री यहाँ पर 0 है, तो हमें ये बताना है कि ये सबसेट इस रिंग आर के लिए लेफ्ट आइडियल होगा। इसका मतलब कि राइट आइडियल की कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो किस तरीके से चेकआउट करेंगे, देखिए रिंग आर अपने पास ले ली, इसके अंदर कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में 2x2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये ABCD यहाँ पर आ रहे हैं अपने पास फील्ड से एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपल हमने एक सबसेट ले लिया यहाँ पर अस, जिसकी फर्स्ट और थर्ड एंट्री 0 है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये अपने पास एज ए लेफ्ट आइडियल है इस रिंग के लिए, राइट आइडियल ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखो 2 एलिमेंट बनाएंगे इसी तरीके के मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमने 2 एलिमेंट बना लिया, एक तो ये A1 B1 और सेकंड हमने बना लिया यहाँ पर 0 0 A1 B2। इनका क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, देखो नेगेटिव करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 0 0 A नेगेटिव, यहाँ पर सॉरी A2 आएगा और यहाँ पर B2 ले लिया, ठीक है। A1 नेगेटिव A2 B1 नेगेटिव B2। तो देखो अपने पास जिस तरीके से सबसेट में एलिमेंट इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में है, बिल्कुल सेम वे में एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिली है जिसका कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो इसको हम बोलेंगे कि अपने पास सबसेट एस से बिलोंग करेगी। अब सेकंडली हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एलिमेंट हमने ये ले लिया, एक तरीके से मैट्रिक्स हमने ले ली जो कि एस से बिलोंग करती है। एंड सेकंड हम अब रिंग का एलिमेंट लेंगे। तो रिंग में अपने पास इस तरीके से चारों एंट्रीज में एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर A1 B1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा A1 A2 B2 C2 और D2। इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट देखने को मिलेंगे रिंग के अंदर। तो इसी वे में लिख देता हूँ A B इस तरफ है और फिर C D मैंने इस तरफ ले लिया ये, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो ये अपने पास रिंग से बिलोंग करता है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, देखो इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर A D C D A B इस टाइप की रिंग आप मान सकते हो। यहाँ पर है A B और यहाँ पर है इस तरफ C D, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये अपने पास रिंग का एलिमेंट है, ये अपने पास है सबसेट का एलिमेंट है। इनका प्रोडक्ट जैसे ही हम यहाँ पर करवाएंगे A1 B2 A2 B2, तो इनका प्रोडक्ट अपने पास क्या मिलेगा हमें, देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करवाएंगे 0, इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A1 D2। फिर देखो इसका इसके साथ करवाएंगे 0, इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A1 B2। इसका इसके साथ करवाएंगे 0, इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा B1 D2। अब इसका इसके साथ करवाएंगे 0, इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा B1 B2। अब देखो ये अपने पास है सबसेट एस से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सबसेट एस में अपने पास इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में एलिमेंट हैं जिनकी फर्स्ट और थर्ड एंट्री 0 है। बट यहाँ पर हमें फर्स्ट और थर्ड एंट्री में क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स की फॉर्म में एलिमेंट होंगे ये अपने पास सबसेट से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर अपने पास ये राइट आइडियल नहीं होगा, राइट आइडियल नहीं होगा, क्योंकि देखो रिंग का एलिमेंट जो ये था ना, ये हमने राइट साइड से लिया था। अब राइट साइड के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, जिसको हम क्या बोलेंगे कि राइट आइडियल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड से इसको ऑपरेट करवाते हुए। तो एक कंडीशन तो अपने पास यही रहेगी लेफ्ट आइडियल के लिए भी जो कि सेटिस्फाई होगी। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। तो इसी एलिमेंट को मैं अब लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा देता हूँ। तो मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दिया इसको। तो अब देखो ये 0 के साथ 0, ये 0 के साथ 0, यहाँ पर 0, फिर ये हो जाएगा C2 A1 प्लस A2 B2 इसके साथ ये,
फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर ये D2 A1 और B2 और यहाँ पर B1 है, ये B1 है। ठीक है, ये तो केवल आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये B1 है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल प्रिजर्व है अपने पास है। जिस तरीके की फॉर्म में मैट्रिक्स अपने पास सबसेट में है, उसी तरीके की मैट्रिक यहाँ पर हमें मिली है। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे कि ये अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये देख लिया कि जो ये सबसेट है ना, ये अपने पास लेफ्ट आइडियल तो हो जाएगा जब हमने लेफ्ट साइड से क्या करवाया, रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाया। तो एक तरीके से लेफ्ट आइडियल हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट आइडियल की दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है अपने पास है, बट ये राइट आइडियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी एक सबसेट को उस रिंग के लिए लेफ्ट आइडियल होगा या फिर वो राइट आइडियल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं है ये, अपने पास एक तरीके का रिमार्क आप समझ सकते हो, और इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो देखिए, एन आइडियल अस ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग। देखो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखता हूँ कि ये अपने पास कहना क्या चाहता है रिमार्क। ये कहना चाहता है अपने पास यदि एक रिंग आर के लिए अपने पास कोई हम आइडियल ले लेते हैं अस, तो ये अस इस रिंग आर के लिए सब रिंग का वर्क करेगा। सब रिंग का वर्क तो ये करेगा आइडियल इस रिंग आर के लिए, बट अगर अपने पास सब रिंग हमें गिवन होती है तो वो आइडियल का काम नहीं करेगी सब रिंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कन्वर्जन ट्रू नहीं होता। इस रिंग के लिए यदि अपने पास आइडियल अस है तो ये आइडियल सब रिंग का वर्क तो कर सकता है इस रिंग के लिए, बट इस रिंग के लिए जब हम सब रिंग को लेते हुए चलते हैं तो ये सब रिंग अपने पास आइडियल का वर्क नहीं करेगी। कन्वर्जन यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, कन्वर्जन नॉट ट्रू। इसको किस तरीके से लिखते हुए समझ सकते हैं यहाँ पर, एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज इट्स सब रिंग। किसी भी रिंग का कोई भी अपने पास आइडियल है तो वो आइडियल उस रिंग के लिए सब रिंग का वर्क कर सकता है, बट कन्वर्जन ट्रू नहीं होगा। वो सब रिंग उस रिंग के लिए आइडियल नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका प्रूफ किस तरीके से समझ सकते हैं हम, देखो यहाँ पर बता रखा है अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लेते हुए। तो मैं आपको यही इसी तरीके से बताना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने पास है। तो लेट अस बी एन आइडियल ऑफ रिंग, हमने अस एक आइडियल ले लिया इस रिंग आर के लिए। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, आइडियल में अपने पास कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये आइडियल है तो इसके लिए अपने पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि दो एलिमेंट का डिफरेंस भी इससे बिलोंग करेगा, और यदि हम एलिमेंट ले लेते हैं रिंग का आर टाइप का कोई भी, तो इसके एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से लें या फिर राइट साइड से लें, तो ये दोनों प्रोडक्ट भी अपने पास इसी सबसेट से बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग टू अस एंड स्मॉल आर बिलोंग टू रिंग। ठीक है, ये दो कंडीशन अपने पास होल्ड होंगी यदि ये अपने पास आइडियल है इस रिंग आर के लिए। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सब रिंग बताना चाहते हैं, देखो यहाँ पर बता रखा है कि एवरी आइडियल सब रिंग तो हो सकता है रिंग के लिए। अब सब रिंग प्रूव करना चाह रहे हैं पहले हम यहाँ पर। तो देखो सब रिंग बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सब रिंग की अपने पास कंडीशन क्या होती है कि दो एलिमेंट का डिफरेंस बिलोंग करे उसी सबसेट से जिसको हम सब रिंग बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आइडियल ले रहे हैं सबसेट की जगह, तो इस आइडियल के लिए दो एलिमेंट का डिफरेंस तो इसमें बिलोंग करता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है सब रिंग की, उन्हीं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी यदि हम दिखा दें कि उसी सबसेट से बिलोंग करता है। सबसेट की जगह हम यहाँ पर आइडियल लेते हुए चल रहे हैं, तो अगर हम ये दिखा दें कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी इस आइडियल से बिलोंग करता है, इसी आइडियल के एलिमेंट का, तो हम बता सकते हैं कि ये अपने पास सब रिंग रहेगी इस रिंग आर के लिए। ये आइडियल अपने पास सब रिंग होगा इस रिंग आर के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास दो एलिमेंट ये इसी के नहीं है, एक एलिमेंट तो अपने पास रिंग का है। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ये अस अपने पास आइडियल है ये कंटेन होता है रिंग में, तो इस तरीके से हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है ये एलिमेंट हो सकता है अपने पास इस आइडियल का भी। तो सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कंडीशन भी अपने पास होल्ड हो जाएगी और ये भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया एक तरीके से आप समझ सकते हो। ऑल्सो ए बिलोंग टू अस एंड स्मॉल आर बिलोंग टू बी अस। ये स्मॉल आर भी अस से बिलोंग कर सकता है क्योंकि अस अपने पास कंटेन होता है किसमें, रिंग में। तो इस तरीके से इनका प्रोडक्ट भी अपने पास बिलोंग करेगा इसी आइडियल, अपने पास सब रिंग हो जाएगी। बाई दिस अस इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर, और ये अस यहाँ पर क्या है, ये अपने पास आइडियल है जिसको कि हमने सब रिंग शो कर दिया यहाँ पर रिंग आर के लिए। बट कन्वर्जन नॉट ट्रू, कन्वर्जन ट्रू नहीं होगा। यदि हम इसको दिखाना चाहें कन्वर्जन किस तरीके से ट्रू नहीं होगा, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल। देखिए हमने रैशनल नंबर की एक रिंग ले ली यहाँ पर, बी द गिवन रिंग, और हमें ये पता है कि इंटीजर का सेट
अगर हम इन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ लें तो इस रिंग के लिए वो सब रिंग कवर करेगा, बी इट्स सब रिंग। तो अब हम दिखाएंगे कि सब रिंग एज ए आइडियल नहीं हो सकती इस रिंग के लिए, ऐसा हम यहाँ पर दिखा देंगे तो ये शो हो जाएगा कि कन्वर्जन ट्रू नहीं होगा अपने पास है। तो सिंपल देखो, सब रिंग की कंडीशन ये होती है अपने पास कि दो एलिमेंट का डिफरेंस भी इसी से बिलोंग करेगा और इनका प्रोडक्ट भी इसी से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, यहाँ पर भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। अब हम आइडियल दिखाना चाहते हैं इसको, तो आइडियल के केस में हम क्या दिखाएंगे, देखो आइडियल के केस में फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सेम रहती है, तो ये कंडीशन तो अपने पास होल्ड हो जाएगी आइडियल की, ये सब रिंग अपने पास ये कंडीशन तो होल्ड कर देगी आइडियल दिखाने के लिए। अब हम सेकंड कंडीशन में क्या दिखाते हैं आइडियल में कि एक एलिमेंट हम लेंगे सब रिंग से और एक एलिमेंट हम लेंगे किससे, रिंग से। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया स्मॉल आर टाइप का, रिंग अपने पास यहाँ पर ले रखी है रैशनल नंबर की इससे। अब हमें ये दिखाना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी अपने पास इसी इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये कंडीशन अपने पास। किस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, देखिए फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि एक एलिमेंट ले लिया 2, ये ए की जगह आप समझ सकते हो ए अपने पास हमने ले लिया 2 जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट आर हमने लिया रैशनल नंबर की रिंग से। रैशनल नंबर किस टाइप के होंगे, P1 में क्या टाइप की फॉर्म में, तो एक एलिमेंट हमने लिया 1/4 जो कि इससे बिलोंग करता है रैशनल नंबर की रिंग से। देन इन दोनों का प्रोडक्ट यदि हम करवा देते हैं तो देखो क्या हमें मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग करना चाहिए था किससे, सब रिंग से, तो हम बोल सकते थे कि ये अपने पास आइडियल होगा। बट तो अपने पास ये सब रिंग है किसकी, इंटीजर्स के सेट की, इससे ये 1/2 बिलोंग नहीं करेगा। डेट इम्प्लाइज दज जो अपने पास ये सब रिंग है विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर, ये अपने पास है आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसको हम आइडियल नहीं बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज इट सब रिंग, किसी भी रिंग का यदि कोई आइडियल होता है तो उसको हम सब रिंग तो दिखा सकते हैं उस रिंग के लिए, बट किसी भी एक सब रिंग को किसी भी रिंग के लिए हम आइडियल नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जन ट्रू नहीं होगा। तो बेसिक हमने समझा आइडियल्स का। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स को समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि सम ऑफ 2 आइडियल भी अपने पास एक आइडियल ही होगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल भी अपने पास एक आइडियल ही होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।